हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम किरत कुमार मिश्रा एंड वेलकम बैक टू के स्टडी चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तत्व, उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु द्रव्यमान एक ही ट्रिक के अंदर बताए जाएंगे। उनको कैसे आप एक ही ट्रिक के अंदर परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक और तत्वों के प्रतीक मतलब आप एक ही साथ कैसे याद रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 1 से 30 तक के परमाणु मतलब तत्वों को लेकर हम चलेंगे। उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु द्रव्यमान, हम आपको 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही एंड तक देखिएगा। आप लोग परमाणु द्रव्यमान निकालना किसी भी तत्व का सीख जाएंगे, सिर्फ अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, आप लोग 5 मिनट का सिर्फ अगर टाइम दे देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो कि परमाणु द्रव्यमान हम कैसे याद करते हैं और परमाणु क्रमांक कैसे हम निकालते हैं किसी भी तत्व का। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन का आप लोग क्लियर कर लें। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। फिर हम दूसरे तत्व की तरफ बात करें तो हमारा दूसरा तत्व है हीलियम। हीलियम का प्रतीक होता है H, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। अब यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान 4 हो गया, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता दूँ, अगर सम संख्या होगी तो सम संख्या में हम 2 से जब गुणा कर देंगे तो हमारा जो आएगा वही हमारा परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। अगर सम संख्या होगी जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, ये सब जो है ये सम संख्या है। तो हम इन सम संख्याओं में मतलब जब इनके परमाणु क्रमांकों में जो जिनके परमाणु क्रमांक सम संख्या होंगी उनका हम 2 से जब गुणा कर देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। मैं आप लोगों को अभी इसका बता रहा हूँ कि हम कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फिर हमारा तीसरा तत्व है लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है Li, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसमें 3 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, मतलब 6 के आसपास इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। इसी तरह हम इसमें भी 2 से गुणा किए थे तो हमारा 4 निकल कर आया था, बिल्कुल करेक्ट। और लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4 में हम जो 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, मतलब कि ये 8 और 9 के आसपास रहता है इसका परमाणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणु द्रव्यमान वैसे एग्जैक्टली होता है 9, लेकिन आप लोग 8 भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है 5वां तत्व बोरान। बोरान का होता है प्रतीक B और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10। तो इसका परमाणु द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 10। फिर इसी तरह हमारा कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा परमाणु द्रव्यमान जो है वो परमाणु क्रमांक की सहायता से निकल आ रहा है। फिर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और हम 7 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14, मतलब कि इसका परमाणु द्रव्यमान हमारा 14 आ गया। फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 में हम जब 2 से गुणा करेंगे 8 में हम 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16, जो इसका परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का हो जाएगा। फिर हम बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन की प्रतीक होती है F और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। तो हम 9 में जब 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, मतलब। और अब हम यहाँ पर चूँकि 9 जो है ये विषम संख्या है तो हम 9 दूनी 18 करेंगे, उसमें +1 कर देंगे, फिर हमारा 19 आ जाएगा। तो जितने भी विषम संख्या हैं उनमें हम उसका 2 से गुणा करने के बाद 1 जोड़ देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमारा परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। और जितनी भी सम संख्याएँ हैं तो उनमें हम डायरेक्टली 2 से गुणा कर देंगे, फिर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो ये थी हमारी ट्रिक, इसको आप लोग याद रखिए। फिर हम नियान की अगर बात करें तो नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, इसका प्रतीक होता है Ne और हम ये 10 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका परमाणु द्रव्यमान है नियान का। फिर हमारा 11वां तत्व होता है सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। फिर Na तो सोडियम के परमाणु क्रमांक होता है 11 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 22, मतलब 23 के आसपास हो जाएगा। क्योंकि ये विषम संख्या है तो 11 दूना 22 और +1 कर देंगे तो हमारा ये 23 आ जाएगा। बहुत ही करेक्ट आंसर इसका 23 परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा सोडियम का। फिर हम मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका प्रतीक होता है Mg और इसकी अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक चूँकि होता है 12, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सम संख्या में 2 से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर हम 12 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा।
12 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। फिर अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 13 चूँकि विषम संख्या है तो इसमें हम 2 से गुणा करने के बाद 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 दूना 26 1 27, इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान उनके परमाणु क्रमांक से निकालना सिखा दिया। अब हम और कुछ तत्वों की तरफ चलते हैं, चूँकि हमें 30 तक तत्वों का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना बताना है इसी ट्रिक के अंदर। फिर हमारा यहाँ पर 14वां तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक होता है SI, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। 14 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे, चूँकि 14 जो है ये सम संख्या है तो 14 में हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 14 दूना 28 हो जाएगा, जो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। फिर हमारा 15वां तत्व होता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक होता है P, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। 15 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो हमारा 31 हो जाएगा, क्योंकि 15 जो है विषम संख्या है तो हमारा यहाँ पर 31 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। फिर हम सल्फर की बात करें तो हमारा 16वां तत्व है सल्फर। सल्फर का प्रतीक होता है S और इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। तो 16 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 32 करेक्ट प्राप्त हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान। फिर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हमारा 17वां तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक भी 17 ही होता है। 17 में जब हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमारा 35 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो हमें जो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। और जो हमारा सम संख्या होगा उसमें हम 2 से जब गुणा करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार यही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यही जो ट्रिक है इसी की सहायता से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान बहुत ही जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। फिर हमारा 18वां तत्व है आर्गन। इसका प्रतीक होता है Ar, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। 18 में हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, मतलब 18 दूना 36 और 1 37, लेकिन इसका जो करेक्ट एग्जैक्टली परमाणु द्रव्यमान होता है वो 39.9 होता है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रिक को नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसका जो होता है ये ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा। तो इसको आप लोग वैसे ही याद रखिएगा, 39.1 होता है इसका। आर्गन का और पोटेशियम का आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। आर्गन का पोटेशियम का 39 आप लोग याद रखिएगा, और वो दशमलव में थोड़ा सा अंतर भी हो जाएगा तो वो चल जाएगा। फिर अगर हमारा हम 20वां तत्व हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। ये सम संख्या, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा 30, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। फिर हम स्कैंडियम की बात करें, इसका प्रतीक होता है Sc और इसका परमाणु क्रमांक होता है 21 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 45। इसी तरह हम टाइटेनियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 22, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 47। इसी तरह हम वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम का प्रतीक होता है V, इसका परमाणु क्रमांक होता है 23, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 50.9। फिर हम क्रोमियम की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Cr, इसका परमाणु क्रमांक होता है 24, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 52। फिर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक होता है 25 और इसका प्रतीक होता है Mn और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 54। इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 54 मैंगनीज की। फिर हम और अगले तत्व की बात करें आयरन की, तो आयरन का होता है प्रतीक Fe और Fe होता है इसका प्रतीक और इसका परमाणु क्रमांक होता है परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 26 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 और फिर इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 55। फिर उसके बाद हम कोबाल्ट पर आएंगे तो कोबाल्ट का प्रतीक होता है कैपिटल C और स्मॉल O। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोबाल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, कोबाल्ट और कार्बन में मिनटली डिफरेंट होता है इसके प्रतीक में, क्योंकि कोबाल्ट का प्रतीक कैपिटल C और स्मॉल O होता है और कार्बन का कैपिटल C और कैपिटल O दोनों यही होता है। कैपिटल CO होता है और कोबाल्ट में कैपिटल C और स्मॉल O होता है। यही मिनटली डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है कोबाल्ट और कार्बन में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग बताइए कि इसमें सबसे खतरनाक गैस कौन सी है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। फिर
फिर हमारा यहाँ पर 28वां तत्व है निकल। निकल का प्रतीक होता है Ni, इसका परमाणु क्रमांक होता है 28 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 58.7। कापर की बात की जाए तो कापर का प्रतीक होता है Cu, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 63.5 है। फिर हम जिंक की बात करें तो जिंक का प्रतीक होता है Zn, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका होता है 65.5। आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बता दूँ हाईलाइट करके। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का और निकल का, कोबाल्ट और निकल का परमाणु द्रव्यमान लगभग सेम ही है, तो इसको आप लोग कोबाल्ट और निकल को भी 58 ही याद रखिएगा। तो मैंने दो तत्व आप लोगों को ऐसे बता दिए हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान लगभग समान था, तो उन्हें आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके पहले मैंने आप लोगों को एक पीरियडिक टेबल से रिलेटेड जानकारी दी है इसके पहले एक वीडियो में, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। पीरियडिक टेबल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस वीडियो में दी गई हैं, तो आप लोग उस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा उस वीडियो में कुछ कमी दिख सकती है आपको, लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोग आगे स्क्रॉल करके उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।